मित्रों, हिंदू पंचांग के अनुसार अप्रैल 23, 2025 बुधवार बैशाख माह के कृष्ण पक्ष दशमी तिथि है। और इस दिन अगर कोई भी व्यक्ति हरी मूंग से जुड़ा ये अचूक उपाय कर लेते हैं तो उन्हें जीवन में सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता। वो हमेशा उच्च यू की सीढ़ियों पर चढ़ते चले जाते हैं, फिर वो कभी पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं। मुकेश अंबानी ने भी बैसाख बुधवार के दिन हरी मूंग का उपाय किया था, जिसकी वजह से वो आज देश के सबसे आमिर व्यक्तियों में से एक है। मित्रों, बैसाख बुधवार के दिन ये सरल सा उपाय करने से भगवान श्री गणेश के आशीर्वाद से इतना धन आएगा कि 7 पीढ़ी भी करेगी। आपके पैसों पर राज बुधवार का दिन बहुत ही खास और विशेष दिन है। घर परिवार की सुख शांति समृद्धि की बढ़ोतरी के लिए, बिजनेस को अनजान खतरों से बचाने के लिए, जीवन के हर कदम पर सफलता हासिल करने के लिए भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद हासिल करना चाहते हैं तो आपको इस बैसाख बुधवार के दिन उन सरल से उपाय को कर लेना चाहिए जो हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा हुआ है। क्योंकि इस बैसाख बुधवार के दिन आप थोड़े से वह उपाय करते हैं जिसके बारे में आपको हम बताने जा रहे हैं, तो आपको भगवान श्री गणेश के साथ माता रानी जी का वरदान और वो आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद आपके जीवन के हर कष्ट परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाएगी और आपके जीवन में आपकी मनचाही नौकरी आपको मिलेगी। आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। संतान की प्राप्ति आपको होगी। जिस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए परेशान थे, वह प्रॉपर्टी आपकी हो जाएगी। कुल मिलकर जीवन के हर मुकाम पर आपको कामयाबी मिलेगी। दोस्तों, देखा गया है हर मांगलिक काम में देवी देवताओं की पूजा करने से पहले सबसे पहले भगवान श्री गणेश की पूजा की जाती है। इसीलिए भगवान श्री गणेश को प्रथम पूज्य भी कहा जाता है। वैसे तो कई ग्रंथों में भगवान श्री गणेश को प्रथम पूज्य होने बताए गए हैं, परंतु आप अगर हर ग्रंथ को पढ़ते हैं तो सबका सारांश यही निकाल करके आएगा कि भगवान गणेश की पूजा अगर किसी भी शुभ कार्य से पहले की जाए तो हमें उस कार्य में जरूर ही सफलता हासिल होती है। धर्मशास्त्र और पौराणिक ग्रंथों के अनुसार किसी भी व्यक्ति ने ऐसे शुभ दिन, जिस दिन बड़ा बुधवार पड़ता है, इस दिन थोड़े से उपाय पूजा पाठ कर ले तो उस व्यक्ति को भगवान श्री गणेश के साथ साथ माता रानी जी का वरदान मिलता है, जिसके बाद वह व्यक्ति अगर मिट्टी को भी छू दे तो मिट्टी को सोना बना देता है। जिस कार्य को वह शुरू करेगा उस कार्य में उसको सफलता मिलेगी। कुल मिलकर उस व्यक्ति के जीवन से हर प्रकार की कठिनाइयां, समस्या अपने आप ही दूर हो जाएगी और वह व्यक्ति कामयाबी की हर ऊंचाइयों को चढ़ता हुआ चला जाएगा। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, यह बुधवार का दिन जो आया है, यह पूरे 21 साल बाद आया है। इस दिन आपने अगर हमारे बताए हुए सरल उपाय कर लिए जो आपको हम बताने जा रहे हैं, मान के चलिए आपके जीवन की हर तरीके की परेशानी खत्म हो जाएगी और भगवान श्री गणेश और माता रानी जी का आपको वरदान और आशीर्वाद मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान श्री गणेश और माता रानी जी का आशीर्वाद आज से आपके घर पर धन की वर्षा हो, आपके घर पर हर व्यक्ति को कभी भी कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े, आपके घर की बरकत हो, उन्नति हो, भगवान श्री गणेश और माता रानी जी आपके घर पर वास करने आए, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, भगवान गणेश की जय हो, जय माता दी। दोस्तों, एक काम कीजिए का कमेंट बॉक्स में अपनी राशि ढालना मत भूलिएगा, ताकि आपकी राशि के अनुसार हमको कोई ऐसा उपाय पता चलता है जिससे आपको कोई लाभ हो सके, वह हम आपको रिप्लाई के माध्यम से तुरंत ही बता देंगे। इसलिए दोस्तों, अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर ही ढाल दीजिएगा। और दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो देखिए दोस्तों, हम आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता चुके हैं कि ये जो बैसाख बुधवार का दिन है, ये एक महान बुधवार है। मतलब ये कोई सामान्य सा बुधवार नहीं है। इस दिन अगर आप थोड़ी सी भी पूजा पाठ उपाय करेंगे तो साक्षात भगवान श्री गणेश और माता रानी जी का आपको वरदान हासिल होगा, जिससे आपके जीवन की जहां पर एक तरफ सारी समस्याएं खत्म होगी, दूसरी तरफ आपकी हर मनोकामना भी पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों, आपको बहुत सरल से उपाय बताने जा रहे हैं, जिसको बस आपको सही मुहूर्त पर करना है। दोस्तों देखिए, एक बात समझ लीजिएगा, मुहूर्त का मतलब ये होता है कि सही मुहूर्त पर अगर पूजा पाठ कर ली जाए तो माना यह जाता है कि हमारी पूजा तुरंत ही सिद्ध हो जाती है और उसका हमको लाभ तुरंत ही मिल जाता है।
और आपको हम बता ही चुके हैं, यह बुधवार का दिन पूरे 21 साल बाद आया है। इस दिन की गई पूजा साधना क्रिया खाली जा ही नहीं सकती, विफल हो ही नहीं सकती। तो दोस्तों, अगर आप अपना ही नहीं, अपने पूरे परिवार का भला चाहते हैं, तो इन उपाय को जरूर ही कर लीजिएगा, ताकि इन उपाय को करके आप अपना ही नहीं, अपने पूरे परिवार का भला कर सके, आपके घर की बरकत हो सके, उन्नति हो सके, आपके घर से हर प्रकार की परेशानी दूर चली जाए। तो चलिए दोस्तों, आपको हम उपाय के बारे में बताते हैं, इसलिए इन उपाय को कहीं पर लिख लीजिए। और दोस्तों, आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहला उपाय है जीवन से दरिद्रता को नष्ट करने का महा उपाय। दोस्तों, मान लीजिए किसी कारणवश आपके पीछे आपकी दरिद्रता पड़ी हुई है, आपके ऊपर कोई दोष लगा हुआ है, जिसकी वजह से आप कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। आप मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, परंतु आपको उसका फल नहीं मिल पा रहा है। तो आपको क्या करना चाहिए? बहुत सरल सा उपाय बताया गया है। तो देखिए दोस्तों, गाय को हिंदू धर्म में देवी तुल्य माना गया है। हिंदुओं में गाय की पूजा जरूर ही होती है। यदि ऐसे में आप बैसाख के बड़े बुधवार के दिन किसी भी गाय को हरी घास खिला दें, तो मान के चलिए आपके जीवन में चल रही दरिद्रता का जो प्रकोप होगा, वह धीरे धीरे नाम मात्र हो जाएगा। यहाँ पर आपको भगवान गणेश के साथ माता लक्ष्मी जी का वरदान और आशीर्वाद मिलेगा। मान के चलिए दोस्तों, आपकी जो दरिद्रता है वो आपसे दूर चली जाएगी। और माना यह जाता है सिर्फ हरी घास, अगर गाय को बुधवार के दिन खिला दी जाए, तो इससे आपकी दरिद्रता सौभाग्य में बदल जाती है। दूसरा उपाय है दोस्तों, बुध ग्रह की मजबूती का उपाय। बुध ग्रह जिस भी व्यक्ति का मजबूत होता है, मान के चलिए दोस्तों, वह व्यक्ति किसी भी कार्य को शुरू करेगा, उस कार्य में उस व्यक्ति को सफल होने से कोई रोक सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बुध ग्रह मजबूत हो जाए, तो एक महान उपाय हम आपको बताने वाले हैं, जो बहुत सरल सा उपाय है, और उसको आप करते हैं तो मान के चलिए जरूर ही आपका बुध ग्रह मजबूत हो जाएगा। आपके पूजा घर पर अगर भगवान श्री गणेश की मूर्ति है तो अच्छी बात है, मूर्ति नहीं है तो एक काम कीजिएगा, सफेद रंग की मूर्ति भगवान श्री गणेश की जरूर ही ले आए। अब आपको करना ये है दोस्तों, भगवान गणेश की मूर्ति लाने के बाद आपको उनको सिंदूर से तिलक लगाना है, और वही तिलक आपको धारण कर लेना है। यही प्रक्रिया आपको प्रत्येक बुधवार को नहाने धोने के बाद करनी होगी। अगर प्रत्येक बुधवार को आप यह प्रक्रिया करते हैं, तो मान के चलिए जरूर ही आपका बुध ग्रह मजबूत हो जाएगा। आप अपने कार्य संबंधित जो भी निर्णय लेंगे, यहाँ पर साक्षात भगवान गणेश का आपको आशीर्वाद मिलेगा, और आप अपने कार्यों में सफल होते चले जाएंगे। तीसरा उपाय एक ऐसा उपाय है दोस्तों, जिसको अगर आप करते हैं तो मान के चलिए आपके जीवन में धन हासिल करना बहुत आसान हो जाएगा, और धन आने के सारे रास्ते खुला जाएंगे। मान लीजिए दोस्तों, पहले आपके पास धन आ रहा था, फिर धन आते आते बंद हो गया। तो इसका कारण क्या हो सकता है? इसके कई कारण हो सकते हैं कि जरूर आपने ऐसी कोई गलती कर दी है, जिसकी वजह से भगवान गणेश का आपको आशीर्वाद नहीं मिल रहा है। माता लक्ष्मी जी आपसे रुष्ट हो गई, तो आपको क्या करना चाहिए? बहुत आसान सा उपाय है। आपके पूजा घर पर आपको 21 दूर्वा चढ़ानी होगी। भगवान श्री गणेश को ध्यान रखिएगा। दोस्तों, 21 दूर्वा चढ़ाने के बाद एक बार गणेश चालीसा का पाठ जरूर ही कर लीजिएगा। इस बैसाख बुधवार को ऐसा करने भर से आपको भगवान श्री गणेश के साथ माता लक्ष्मी जी का वरदान मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा, और जो भी आपके साथ दिक्कतें हैं धन संबंधित, वह खत्म हो जाएगी। कुल मिलकर आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुला जाएंगे। चौथा उपाय है दोस्तों, बंद पड़े व्यापार को चलने का उपाय मान लीजिए। पहले आपका व्यापार चल रहा था, फिर आपका व्यापार एकदम ठप पड़ गया। अब आप इस चीज से बहुत परेशान हैं। तो दोस्तों, आपको बस वही करना है जो आपको हम बताने वाले हैं। यहाँ पर आपको साक्षात भगवान श्री गणेश और माता रानी जी का वरदान मिलेगा। एक लोटा आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों, मूंग की दाल लेनी है, और मूंग की दाल जो होनी चाहिए वह हरी होनी चाहिए। एक लोटा मूंग की दाल लेकर के शाम से पहले आपको किसी भी मंदिर जाना है। माता रानी जी के मंदिर के बाहर जो भिखारी बैठे हो, उस मूंग की दाल को उनको दान कर देना है। ध्यान रखिएगा, दान दाएं हाथ से करना होगा। अगर आपने इतना भर कर दिया, तो आपके व्यापार में जो भी बाधाएं दिक्कतें हैं, जिसकी वजह से आपका व्यापार ठप पड़ा हुआ है, वह वापस से दौड़ पड़ेगा, चल पड़ेगा।
पांचवा उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह है नौकरी हासिल करने का महा उपाय। अगर आप नौकरी की तैयारी कर करके थक चुके हैं परंतु आपकी नौकरी नहीं लग रही है, आप अपने जीवन में इस चीज को लेकर बहुत परेशान हो गए हैं, आप यह देख रहे हैं आपसे कमजोर व्यक्ति की नौकरी लग गई, तो आपको क्या करना चाहिए? एक महा उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, यह कर लीजिए। जो सिर्फ बुधवार के दिन अगर आप कर लेते हैं तो भगवान श्री गणेश और माता रानी जी का आपको आशीर्वाद मिलेगा और जरूर ही आपकी मनचाही नौकरी आपको मिल जाएगी। 3 नारियल खरीद के लाइए। ध्यान रखिएगा जो ये नारियल लेकर के आ रहे हैं, ये जटा वाला नारियल होना चाहिए, पानी वाला नारियल होना चाहिए, सूखा नारियल नहीं होना चाहिए। 3 नारियल खरीद के लाइए। अपने पूजा घर पर आपको शाम से पहले इन 3 नारियल पर स्वस्तिक का निशान बनाना है। एक नारियल किसी भी माता रानी जी के मंदिर में दान कर दीजिए, दूसरे नारियल को बहते हुए पानी में बहा दीजिए और तीसरे नारियल को किसी भी हवन कुंड में ढाल दीजिए, क्योंकि बहुत सी जगह बहुत से मंदिरों में हवन कुंड जलेगा। आपको बस इतना करना है शाम से पहले। मान के चलिए जो भी बाधाएं, जो भी दिक्कतें आपकी नौकरियां में आ रही थीं, वह बाधाएं दिक्कतें आ रही थी, वो दूर हो जाएंगी और आपकी नौकरी आपको मिल जाएगी। दोस्तों, ये उपाय जरूर ही कर लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि भगवान श्री गणेश और आपको माता रानी जी का वरदान मिले, दोस्तों, आखिरी उपाय बताने से पहले आपसे हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन है, आपने वीडियो लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आखिरी उपाय बहुत ही आसान सा उपाय है। सबसे पहले आपको एक लाल पोटली लेनी है। लाल पोटली में आप लोगों को 1 मुट्ठी चावल, 1 मुट्ठी मूंग की दाल, 11 काली मिर्च, 2 इलायची लेनी है। इस पोटली को आपको मौली धागे से बांध लेना है। अब आपको पूजा घर पर बैठना है। यहाँ पर बैठने के बाद एक दिया जलाना है। देसी घी का आपको दिया जलाना है। इसमें जैसे ही जल जाए तुरंत एक लौंग ढाल दीजिए, ताकि आपके जीवन में धन संबंधित जो भी बाधाएं आए रही है वो लौंग सोख ले। इतना अगर आपने कर दिया, इसके बाद आपको 11 बार गणेश चालीसा का पाठ करना है। इतना करने के बाद ये पोटली जो आपने बनाई है, इस पोटली को भगवान श्री गणेश के दाएं चरणों से छुआ करके अपने धन स्थान पर रख दीजिए। धन स्थान का मतलब है अलमारी, तिजोरी। आप जहां से पैसे का लेन देन करते हैं, अपनी दुकान वगैरह पर, वहां पर रख दीजिए। इतना अगर आपने कर दिया, आपके जीवन में धन संबंधित सारी परेशानियां झट से नष्ट हो जाएंगी। आपके घर धन खींचा हुआ चला आएगा। जो धन आएगा वो रुकेगा भी, टिकेगा भी। बुधवार व्रत कथा। एक समय की बात है, एक व्यक्ति का विवाह हुए कई वर्ष बीत गए। विवाह के बाद उसकी पत्नी एक बार अपने मायके गई हुई थी। पत्नी के मायके में रहने के कई दिनों बाद उसका पति अपनी पत्नी को विदा करवाने के लिए ससुराल पहुंचा। ससुराल में कुछ दिन तक रहने के बाद वह पत्नी को मायके से विदा करने की बात अपने सास ससुर के कही बुधवार का दिन होने के कारण उसके सास ससुर ने कहा कि इस दिन बेटी ससुराल नहीं जा सकती, इस कारण विदाई नहीं हो सकती है। लेकिन वह व्यक्ति नहीं माना और अपनी पत्नी को मायके से विदा कराकर अपने घर की तरफ चल दिया। रास्ते में जाते वक्त पत्नी को बहुत तेज से प्यास लगी। तब पति पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। काफी देर के बाद जब वह पानी लेकर वापस लौटा तो उसने देखा कि पत्नी के पास उसी की वेशभूषा में कोई अन्य व्यक्ति पत्नी के संग बैठकर बातें करता हुआ दिखाई दिया। मित्रों, अगर आप भी जीवन में सुख समृद्धि चाहते हैं तो रखें बुधवार का व्रत और इस दिन जरूर पढ़ें। बुधवार व्रत कथा हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सप्ताह के सभी 7 दिन अलग अलग देवी देवताओं को समर्पित होते हैं। फिर उन्हीं के अनुसार पूजा आराधना की जाती है। बुधवार का दिन सभी देवी देवताओं में सबसे पहले पूजे जाने वाले भगवान गणेश को समर्पित होता है। बुधवार के दिन उपवास रखने का विशेष महत्व होता है, क्योंकि बुधवार के देवता भगवान गणेश बुद्धि के देवता हैं। ऐसे में बुधवार के दिन व्रत रखने पर जीवन में सुख समृद्धि आती है और समय मंगलमय रहता है। ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति बुधवार के दिन व्रत रखता है और पूरे दिन भगवान गणेश की साधना करता है, उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी धन और धान्य की कमी नहीं होती है। आइए जानते हैं बुधवार व्रत की कथा। एक समय की बात है, एक व्यक्ति का विवाह हुए कई वर्ष बीत गए। विवाह के बाद उसकी पत्नी एक बार अपने मायके गई हुई थी। पत्नी के मायके में रहने के कई दिनों बाद उसका पति अपनी पत्नी को विदा करवाने के लिए ससुराल पहुंचा।
ससुराल में कुछ दिन तक रहने के बाद वह पत्नी को मायके से विदा करने की बात अपने सास ससुर के कहीं बुधवार का दिन होने के कारण उसके सास ससुर ने कहा कि इस दिन बेटी ससुराल नहीं जा सकती, इस कारण विदाई नहीं हो सकती है। लेकिन वह व्यक्ति नहीं माना और अपनी पत्नी को मायके से विदा कराकर अपने घर की तरफ चल दिया। रास्ते में जाते वक्त पत्नी को बहुत तेज से प्यास लगी। तब पति पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। काफी देर के बाद जब वह पानी लेकर वापस लौटा तो उसने देखा कि पत्नी के पास उसी की वेशभूषा में कोई अन्य व्यक्ति पत्नी के संग बैठकर बातें करता हुआ दिखाई दिया। दोनों व्यक्ति आपस में लड़ने लगे। पहले व्यक्ति ने गुस्से में दूसरे व्यक्ति से पूछना लगा कि वह कौन और क्यों उसकी पत्नी के साथ बैठकर बातें कर रहा है। फिर आपस में लड़ने लगे। दूसरे व्यक्ति ने कहा कि यह मेरी पत्नी है। दोनों के बीच भयानक लड़ाई होने लगी। तब वहां पर कुछ सिपाही आ गए और स्त्री से उसके असली पति के बारे में पूछने लगे। दोनों व्यक्ति को देखकर स्त्री हैरान हो गई कि कौन मेरा पति है। वह दुविधा में पड़ गई क्योंकि दोनों एक जैसे ही लग रहे थे। तब पहला व्यक्ति परेशान होकर मन में कहा कि भगवान, ये आपकी कैसी लीला है। तभी आकाशवाणी हुई कि बुधवार के दिन पत्नी को विदा करवाकर नहीं ले जाना चाहिए था। यह सब सुनकर पहला व्यक्ति समझ गया कि यह भगवान बुद्ध की लीला है। फिर वह व्यक्ति बुद्ध देव से प्रार्थना करने लगा और क्षमा मांगने लगा। फिर फौरन ही बुद्ध देव अंतर ध्यान हो गए और उस व्यक्ति को अपनी पत्नी मिल गई। तभी से हर दिन बुधवार के दिन भगवान गणेश की पूजा होने लगी। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में। अब तक के लिए नमस्कार।